13 जुलाई से 27 नवंबर के मध्य में जो शनिदेव है वो रहेंगे वक्री, और कर्क राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा, कौन सी सावधानियां हैं जो इन पर रखनी चाहिए, अगर नहीं रखते हैं तो इनको घाटा नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो सबसे पहली बात, आपकी कुंडली के चंद्र कुंडली के 7वें और 8वें घर के स्वामी होकर नवम भाव में विराजमान है शनिदेव, जो कि अभी वक्री होंगे, और वक्री होते ही कुछ परिणाम आपको देंगे जिनकी हम बात भी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी सावधानियां रखनी है। तो अष्टम भाव के स्वामी नवम भाव में बैठे हैं, मतलब भाग्य के भरोसे रहोगे तो बार बार लॉस फेल्स करोगे, जब तक हार्डवर्क नहीं करोगे तब तक फायदा नहीं होगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब यहाँ पर जब भी आपके 7th हाउस के लॉर्ड होते हैं और 9th हाउस के अंदर विराजमान होते हैं, तो आपका हार्डवर्क, आपका अपने काम की, जिसका भी अपना काम है जिन लोगों का, खास करके अगर लोहे का ऑनलाइन कुछ काम है या फिर वो काम है जो कि ज़मीन से नीचे से निकली हुई चीज़ों से ड्रिवन होता है, उनसे चलता है। तो ऐसे में होगा क्या कि आपका काम अभी थोड़ी तेज़ी पकड़ेगा, जिन लोगों का काम मंदा था वहाँ पर शुरू होगा अच्छा। परंतु यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि अगर कोई कुछ कह दे तो वहाँ पर आप रिस्क ले बैठो, रिस्क नहीं लेना है अभी तक, क्योंकि भाग्य भाव में ज़रूर बैठे हैं, भाग्य ज़रूर खोलेंगे, परंतु यहाँ पर फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। हार्ड वर्क करोगे जितना, एक अच्छे तरीके से बैलेंस रखते हुए चलोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तीसरी सावधानी, इच्छाएं पूरी होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं होगा, परंतु यहाँ पर होगा क्या कि आप जब तक ये सोचोगे कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, मुझे ये कैसे ना कैसे मिल जाए, तो जब भी 8वें भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठा होता है, तो यहाँ पर आप जितना ज़्यादा अपने भाग्य को कोसते हो, भाग्य के लिए ही सोचते हो, वहाँ पर वही चीज़ आपसे उतनी ज़्यादा दूर होती रहती है। इसके लिए आपको करना क्या है, जो भी चीज़ आपको चाहिए बस आप उसके लिए एफ़र्ट करो। ये मत सोचो कि आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि शनिदेव ऐसे प्लैनेट है जो आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देते हैं। आपकी मेहनत आपको अंत में जाते-जाते भुगतान ज़रूर करेगी। तो ऐसे में बस छोड़ दो हर चीज़ को। आपके हाथ में सिर्फ़ कर्म करना है, तो जितना भी कर पाओ वो करो। अगली चौथी चीज़ जो है वो ये है कि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक ढंग से चलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही चल पाओगे। जितना ज़्यादा अपने आप को एक दायरे में बाँधने की कोशिश करोगे, उतने ही ज़्यादा अपने मेंटली हेल्थ को ख़राब करोगे। मेंटल हेल्थ ख़राब होगी, हेल्थ ख़राब होगी फिज़िकल भी। तो यहाँ पर अपने आप को बाँधना नहीं है किसी टाइम शेड्यूल में। जैसे शनिदेव से जो ड्रिवन होते हैं वो लोग खुला जीवन जीते हैं, है ना? तो वैसे ही आपको रहना है यहाँ पर। 5वीं जो चीज़ है वो ये है कि इमोशनली आप बार-बार ब्रेक होंगे यहाँ पर। तो इस चीज़ के लिए तैयार रहना है। मानसिक शांति नाम से कुछ भी आपको ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। आप बार-बार ब्रेक होते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे, दुश्मन एकदम से आपके सामने आते हुए दिखाई देंगे। तो दुश्मनों के नाम पर आपको बिल्कुल अंधों की तरह व्यवहार करना है, जैसे आपके सामने कुछ है ही नहीं। आपको उन्हें भी शनिदेव की ही शरण में छोड़ देना है, वो अपने आप सँभाल लेंगे। अब बात करें कि आपके ऊपर प्रभाव क्या पड़ेंगे, तो शनिदेव नवम भाव में है और यहाँ पर भाग्य भाव जो होता है यहाँ पर 12 नंबर की राशि, मीन राशि के अंदर है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, भाग्य से जुड़ा हुआ। आपको यहाँ पर 9वां घर जो होता है वो धर्म स्थान का भी होता है। तो आपको यहाँ पर मंदिर के अंदर काले उड़द अगर आप दान कर सको तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकते हैं तो सरसों का तेल किसी गुरुद्वारे, मंदिर, वहाँ पर दान करना है जहाँ पर लंगर लग रहा हो। मतलब जहाँ पर जो आप दान करेंगे वो चीज़ भोजन में जाए, ऐसी जगह पर आपको दान करना है। कैश का दान नहीं करना है इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, बिल्कुल भी सीधा नकदी आपको किसी को नहीं देना है। पानी का दान नहीं करना है ना? और यहाँ से तीसरी दृष्टि जो है वो 11वें भाव के ऊपर है। तो 9वें भाव से 11वें भाव के ऊपर दृष्टि है, यहाँ पर सडन बेनिफिट, सडन कोई आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा।
कोई अगर पुराना कुछ अटका हुआ था तो वो इस समय पर आपका खुल के आपके पास आता हुआ धन दिखाई देगा। जैसे कई लोगों के पेंडिंग केस चल रहे होते हैं या फिर आप बहुत लंबे टाइम से ट्राई कर रहे थे किसी जॉब के लिए, तो वो चीज़ आपकी फुलफ़िल होती हुई दिखाई देंगी। इच्छा पूर्ति का जो ये घर होता है 11वां भाव, तो यहाँ पर आपकी डिज़ायर्स फुलफ़िल होंगी, परंतु तब होगी जब आप बिल्कुल छोड़ देंगे, आप उस उदासीन भाव में आ जाएँगे कि मिले तो मिले, ना मिले तो भी क्या, है ना? यहाँ से 7वीं दृष्टि आपकी 3rd हाउस के ऊपर है, तो ट्रैवल होंगे आपके। और इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको अगर कोई भी मौका मिले, जहाँ पर आप कोई ऐसी जगह पर जा सकें, जहाँ पर आप खुद से फिज़िकली हार्ड वर्क करते हुए, मतलब किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हो, आप पैदल चल रहे हो, तो ऐसी जगह पर अगर आप जा सकें तो जाना बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि 9वें भाव में बैठे हैं और धर्म स्थान के ऊपर जब आप खुद से मेहनत करके जाएँगे, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपका एकदम से भाग्य जो है वो आपका साथ देता हुआ भी आपको विदिन, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर शनिदेव लेट नहीं करते हैं, हालाँकि शनि-शनि कहा जाता है, परंतु जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 दिन के अंदर ही वो भाग्य का साथ अपने साथ देखने लगोगे। परंतु यहाँ पर एक चीज़ से आपको बिल्कुल रिलेट करना है कि ये नहीं सोचना है कि ये मैं कर रहा हूँ, जो भी कुछ कर रहा है वही कर रहा है। ये चीज़ लेकर चलनी है। जो भी आपके देवी-देव हैं, अगर आप मोहम्मदन हैं तो अल्लाह, अगर आप हिंदू हैं तो भगवान और सिख हैं तो गुरु, है ना? तो जो भी कर रहे हैं वाहिगुरु, मतलब जो भी है, तो आप नहीं कर रहे हो, आपको वो निष्कर्म भाव में आ जाना है। मतलब कर तो आप हार्ड वर्क ज़रूर कर रहे हो, परंतु वो करवाने वाला कोई और है, ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखते हुए चलना है। और वहाँ से आपको मेंटल पीस भी मिलनी शुरू हो जाएगी। अब छठे भाव के ऊपर दृष्टि है, तो जैसे ही आपको लगे कि मुझे कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है, मुझे स्टमक से जुड़ी हुई कोई दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर आपका खान-पान जो है वो भी बार-बार दिक्कत देगा। पेट या पेट से नीचे के अंग में कोई दिक्कत होना, हड्डियों से जुड़ी दिक्कत होना यहाँ पर देखी जाएगी। तो ऐसे में इस चीज़ को सीरियसली लेना है। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि चलो हो जाएगा, देखा जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। आपको वो चीज़ सीरियसली लेनी है और उसके ऊपर एक्शन भी करना है। इसके साथ-साथ आपको एक चीज़ और करनी है कि हल्दी या फिर केसर जो भी आप अफ़ोर्ड कर सको, उसका कान के ऊपर, नाभि के ऊपर और फ़ोरहेड के ऊपर जैसे बताया है वैसे ही आपने तिलक करना है। पहले कान के ऊपर, फिर नाभि के ऊपर और फिर मस्तक के ऊपर, है ना? तो ये आपने करना है, क्योंकि इससे आपको अलग-अलग खानों का प्रभाव जो है वो आपको मिलेगा और शनिदेव का जो प्रकोप है वो भी आपके ऊपर कम होगा। तो ये था आपके लिए पूरा एनालिसिस कि आपके लिए शनिदेव जो वक्री हो रहे हैं उनका क्या प्रभाव रहेगा और रेमेडीज़ के साथ बताया गया है। अब मैं कुछ अपने प्रमोशन की बात करूँगा यहाँ पर। आप लोग में से अगर किसी को भी चाहिए कि वो लोग लाइव एस्ट्रोलॉजी के सेशंस यहाँ पर जॉइन करना चाहें, तो उनके लिए एक छोटा-सा ऑफ़र है कि अभी कुछ टाइम के अंदर अगर आपके कमेंट्स आते हैं, आपकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स मिलता है, तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ज़ूम सेशन अब शुरू करना चाहते हैं। मतलब ज़ूम के ऊपर आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड कुछ नहीं होगा। अ, शुरुआत के अंदर आपको 7 क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएँगी। उसके बाद में अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट, देन आप उस चीज़ को बाय करके आगे बढ़ सकते हैं।